Good morning, children. Today we will study 17th chapter of our reader book, The Story of Email. Children, computers and the internet are undoubtedly two most important inventions of the modern times. They have completely remodeled the way we live, from social interaction, education, and work to recreation, business, and even shopping. No realm of our life has been left untouched by these technological wonders. When did this email come into existence? How did it all begin? And what will be its future? Have you ever think about it? Children, do you know how email was invented or how it came into being? If your answer is yes, then share your information with me. Today we will read the story of email. Let's start our chapter 17, the story of email. Email was never invented. It evolved from very simple beginnings. ईमेल का आविष्कार कभी भी नहीं किया गया था. इवॉल्व मीन्स टू डेवलप ग्रेजुअली. ये तो धीरे धीरे सिंपल बिगनिंग से खुद ही डेवलप हुआ था. अर्ली ईमेल वॉज जस्ट अ स्मॉल एडवांस ऑन वॉट वी नो दीज डेज एज अ फाइल डिक्शनरी. अर्ली ईमेल्स एक स्मॉल तरीका था जिसे हम आजकल फाइल डिक्शनरी के नाम से जानते हैं. अ मैसेज वॉज लेफ्ट इन अदर यूज़र्स डिक्शनरी. इसमें एक मैसेज अदर यूज़र्स की डिक्शनरी में डाला जाता था इन अ स्पॉट वेयर दे कुड सी इट व्हेन दे लॉग्ड इन. और वो अदर यूज़र्स इसको तभी देख सकते थे मैसेज को जब वो लॉग इन करें. सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक लीविंग अ नोट ऑन समवन्स डेस्क. ये इतना साधारण, इतना सिंपल था जैसे कि हम किसी के डेस्क पर कोई नोट, कोई मैसेज छोड़ दें. Probably the first email system of this type was mailbox, used at Massachusetts Institute of Technology in 1965. संभवतः फर्स्ट ईमेल सिस्टम इस तरह का मेल बॉक्स था जिसका प्रयोग 1965 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया. Some of the mainframe computers of this era means age, might have had only up to 100 users. उस एरा में, उस एज में कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स केवल 100 यूज़र्स तक ही हो सकते थे. Who often used what are called dumb terminals to access the mainframe from their work desk. जो अक्सर उस समय डम टर्मिनल्स कहे जाने वाले कंप्यूटर मॉनिटर्स का यूज़ करते थे जो उनकी वर्क डेस्क से मेन फ्रेम तक एक्सेस होता था. Dumb terminals were just connected to the mainframe. They had no storage or memory of their own. Dumb terminals मेन फ्रेम से कनेक्ट होते थे क्योंकि उनकी कोई अपनी मेमोरी और स्टोरेज नहीं होती थी जैसे आजकल लैपटॉप, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में होती है. दे डिड ऑल देयर वर्क ऑन द रिमोट मेन फ्रेम कंप्यूटर. और वो लोग अपना सारा वर्क मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर ही करते थे. Children, these are the dumb terminals that connected to the mainframe. This was before the advent of the internet. ये इंटरनेट के आगमन से पहले का समय था. Since an email could be used only to send messages to various users of the same computer. उस समय ईमेल यूज़ किए जाते थे मैसेज सेंड करने के लिए सेम कंप्यूटर के वेरियस यूज़र्स को. देयर वॉज नो नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस. उस समय ईमेल एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं होती थी. बट वंस कंप्यूटर्स बिगेन टू टॉक टू ईच अदर ओवर नेटवर्क्स. लेकिन जब कंप्यूटर्स एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते थे, द प्रॉब्लम बिकेम अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स. तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट हो जाती थी. जस्ट थिंक द वे द पोस्टल सिस्टम वर्क्स. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था कार्य करती है. व्हेन वी राइट अ लेटर टू समवन, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, वी पुट इट इन एन एनवलप. तो हम इसको एनवलप में डालते हैं. विच बियर्स द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज़ रिटर्न एज वेल एज अवर एड्रेस. उस पर हम एड्रेस लिखते हैं उस पर्सन का जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम अपना एड्रेस भी लिखते हैं. ईमेल वर्क्स ऑन दी सेम लाइन्स.
ईमेल भी इस तरह कार्य करता था। वी हैव टू इंडिकेट हु इज़ राइटिंग द ईमेल, हमें इंडिकेट करना पड़ता था कि ईमेल कौन लिख रहा है, एंड टू whom इट इज़ एड्रेस्ड, और किसको ये एड्रेस किया जा रहा है। It is Ray Tomlinson who is credited with inventing email in 1972. ईमेल के इन्वेंशन का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है। इसका इन्वेंशन इन्होंने 1972 में किया। ही पिक्ड अप एट द रेट ऑफ सिंबल फ्रॉम द कंप्यूटर कीबोर्ड टू डिनोट सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इन्होंने कंप्यूटर कीबोर्ड से एट द रेट ऑफ सिंबल का यूज़ किया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करने के लिए। द एट द रेट ऑफ साइन बिकेम द स्टैंडर्ड इंटरनेट ईमेल फॉर्मेट यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द यूज़र नेम्स फ्रॉम द होस्ट नेम, और ये एट द रेट ऑफ साइन एक स्टैंडर्ड इंटरनेट ईमेल फॉर्मेट बना जिसने यूज़र के नेम को होस्ट के नेम से सेपरेट किया। द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स बट ईमेल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट एंड द मोस्ट वाइडली यूज फैसिलिटी इट हैज़। नाउ ओवर 2 बिलियन पीपल इंटरनेशनली यूज ईमेल। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है, लेकिन इंटरनेट की सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ईमेल ही बना हुआ है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज 2 अरब से भी ज़्यादा लोग इंटरनेशनली ईमेल का यूज़ करते हैं। In 1962, J.C.R. Licklider, who headed the Advanced Research Project Agency, felt the need of computer networking and communication technology. 1962 में Advanced Research Project Agency के हेड J.C.R. Licklider को कंप्यूटर नेटवर्किंग की और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता महसूस हुई। He wanted to facilitate communication among people without getting them together at one place. वो चाहते थे कि लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए बिना ही आपस में बात कर सकें। द सोल्यूशन ले इन कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन, उन्हें इसका सोल्यूशन कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन में दिखाई दिया। द फर्स्ट लॉग्स हैपन इन 1969 बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एंड द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो पहला जो लॉग था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच स्थापित हुआ। अराउंड लेबर डे इन 1969, क्लाइनरॉक, a computer science professor at UCLA, and his small group of graduate students tried to log on to the Stanford computer and send it some data. लेबर डे के आसपास 1969 में क्लाइनरॉक, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने प्रयास किया स्टैनफोर्ड कंप्यूटर में कुछ डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का। They started by typing login letter by letter and seeing if the letter appeared at the far off monitor. For this, they set up a telephone connection between the two places. क्लाइनरॉक और उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने लॉगिन टाइप करना स्टार्ट कर दिया। लॉगिन उन्होंने एक एक लेटर करके टाइप किया और यह ध्यान रखा कि दूर जो कंप्यूटर है, दूर जो मॉनिटर है, उस पर वो लेटर अपीयर हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने एक टेलीफोन कनेक्शन दोनों प्लेसेस के बीच सेटअप किया। दे टाइप्ड द लेटर एल, वो एल लेटर टाइप करते थे, एंड आस्क ऑन फोन, फिर फ़ोन पर पूछते थे, डू यू सी दी एल, क्या आपको एल दिखाई देता है? येस वी सी दी एल। केम द रिप्लाई, वहाँ से रिप्लाई आता था कि हाँ हमें दिखाई दे रहा है। दे टाइप्ड ओ एंड आस्क्ड, डू यू सी दी ओ? येस वी सी दी ओ। देन टाइप्ड द जी एंड द सिस्टम क्रस्ड, और उन्होंने एल ओ के बाद जैसे ही जी टाइप किया वैसे ही सिस्टम क्रश हो गया। यट अ रेवोल्यूशन हैड बिगन, लेकिन एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और अर्पनेट हैड कम इनटू बीइंग, अर्पनेट अस्तित्व में आया। अर्पनेट क्या है? फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन। द फुल फॉर्म इज अर्पनेट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। In 1972, there was a public demonstration of ARPANET, wherein general public was invited to come and use the ARPANET running applications all over the US. 1972 में ARPANET के लिए एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया जहां पर जनरल पब्लिक को ARPANET के यूज़ के लिए इनवाइट किया गया और उन्हें बताया गया कि ARPANET पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में चलने वाली एक एप्लीकेशन है। ARPANET मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईमेल, ARPANET ने ईमेल में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
By 1974, there were hundreds of users of email because ARPANET encouraged it. The net really became busy, especially every Friday night. 1974 तक ARPANET के एनकरेज करने से सैकड़ों लोग ईमेल को यूज़ करने लगे. नेट बहुत बिजी रहने लगा, स्पेशली फ्राइडे नाइट में. Things developed rapidly from there. Laurie Roberts invented some email folders for his boss so that it was easy for him to sort his mail. This was a big advancement for it and enhanced the utility of sending emails. In 1975, John Whittle developed a software to organize email. By 1976, email had really taken off and commercial packages had begun to appear. Within a couple of years, 75% of all ARPANET traffic comprised only emails. चीज़ें बहुत तेज़ी से विकसित हुई. लैरे ने अपने बॉस के लिए ईमेल फ़ोल्डर को इन्वेंट किया जिससे कि इजीली मेल सेंड किया जा सके. ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट था. ईमेल को सेंड करने की यूटिलिटी को इसने एनहेंस किया. 1975 में जॉन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो सारे ईमेल को ऑर्गेनाइज करता था और 1976 तक ईमेल जो है बंद हो गया और कमर्शियल पैकेजेस की शुरुआत हुई. लेकिन कुछ ही वर्षों के भीतर 75% ARPANET ने ईमेल्स को कंप्राइज्ड कर लिया. Email took us from ARPANET to Internet, which was officially implemented in 1982. ईमेल हमें ARPANET से इंटरनेट की ओर लेके गया जो ऑफिशियली 1982 में इम्प्लीमेंट हुआ, मीन्स क्रियान्वित हुआ. Here was something that ordinary people all over the world wanted to use. और अब कुछ ऐसा था जिसे सारे संसार के ऑर्डिनरी लोग यूज़ करना चाहते थे. One of the first new developments when personal computers came on the screen was offline readers. Offline readers allowed email users to store their email on their personal computers and then read it and prepare replies without actually being connected to the network. This was particularly useful in parts of the world where telephone calls to the nearest email system were expensive. पर्सनल कंप्यूटर्स के आ जाने से ऑफलाइन रीडर्स का नंबर बढ़ा. ऑफलाइन रीडर्स ईमेल यूज़र्स को अलाउ करते थे कि वो अपने ईमेल्स को अपने पर्सनल कंप्यूटर में स्टोर कर सके, उन्हें पढ़ सके और इवन नेटवर्क से कनेक्ट हुए बिना ही वो अपने रिप्लाइज़ को भी प्रिपेयर कर सके. यह सबसे अधिक यूज़फुल वर्ड के उन पार्ट्स में था जहाँ पर टेलीफोन की कॉस्ट ईमेल की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. With connection charges of several dollars a minute, it was a big advantage if one was able to prepare a reply without being connected to a telephone and then get onto the network to send it. It was also useful because the offline mode allowed more friendly interfaces. 1 मिनट के सेवरल डॉलर्स चार्ज कर लिए जाते थे कनेक्शन चार्जेस के साथ और ये एक नया एडवांटेज था यदि कोई टेलीफोन से कनेक्ट हुए बिना ही अपने रिप्लाई को प्रिपेयर कर लेता था. उसके बाद वो नेटवर्क से कनेक्ट होकर अपने रिप्लाइज़ को सेंड कर सकता था. ये इसीलिए भी यूज़फुल था क्योंकि ऑफलाइन मोड ज़्यादा फ्रेंडली इंटरफेसेस को अलाउड करता था. These were the days of per minute charges for email, but when the World Wide Web came into existence in 1996 and 98, email started to be made available with friendly web interfaces by providers such as Yahoo and Hotmail, usually without charge. ये वो दिन थे जब ईमेल के लिए पर मिनट चार्ज किया जाता था, लेकिन 1996 और 98 में वर्ल्ड वाइड वेब के आ जाने के बाद कुछ प्रोवाइडर्स जैसे याहू और हॉटमेल ने ईमेल को फ्रेंडली वेब इंटरफेसेस के साथ सबको अवेलेबल कराया, वो भी विदाउट चार्ज. Now that email was affordable, everyone wanted at least one email address, and the medium was adopted by not just millions but hundreds of millions of people.
अब ईमेल्स इनएक्सपेंसिव थे। सभी लोग अपना एक ईमेल एड्रेस चाहते थे। इसको लाखों लोगों ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अडॉप्ट किया। Children, I explained the chapter very well. I hope you understand it. Children, read this chapter once again to understand thoroughly. Thank you.